हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास जीएस की। जीके की होने वाली है और कुछ इसमें जो कुछ और भी कुछ ऐसे प्रश्न जुड़ने वाले हैं जो अब तक हमने नहीं पढ़े, जिसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। अगर स्किप करके देखेंगे तो शायद वो क्वेश्चन ना देख पाए, तो वीडियो को देखें तो बिना स्किप करें। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो होता है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। जो हमारे राष्ट्रपति हैं भारत के, वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है LBW किस खेल से संबंधित है? LBW किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, जिसका शौक आजकल कुछ ज्यादा चल रहा है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणों का मतलब है जो हानिकारक किरणें होती हैं, जिनसे हमारे चर्म रोग वगैरह होते हैं, जो स्किन प्रॉब्लम होती हैं, जिन किरणों से उन्हें कौन सी परत हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है? तो वो होती है ओजोन परत। और ये ओजोन परत जो थी वो कोरोना टाइम में काफी स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था तो वायु प्रदूषण कम से कम हुआ था, इसलिए उस टाइम ये स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन ये वायु प्रदूषण जितना बढ़ता है उतनी ही ये कमजोर होने लगती है। चौथा क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसकी दरगाह है अजमेर में। इसका नाम भी कुछ अजीब से ही है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, क्योंकि उसका जो परिणाम देखा था, उनसे परिणाम में उन्होंने देखा कि हर जगह खून ही खून था, हर जगह लाशें बिछी हुई थी। तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जहां वो हिंसा से काम लेते थे वहां वो महात्मा बुद्ध के शरण में चले गए और बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म के ही चर्चे गाने लगे। छठा क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। जो हमारे नोट होते हैं उन पर भी एक ही बैंक का नाम आता है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि वो केंद्रीय बैंक है। और भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब के लिए एक बैंक है, केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में है सालारगंज म्यूजियम। आठवां क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ज्योति बसु। जो पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे मुख्यमंत्री भी वही रहे हैं और भारत के भी सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कई बार इलेक्शन जीता और हमारे नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। और हमारे भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, जो हमारे भारत में भी बहती है, लेकिन वो भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, वो हिमालय की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री का जो तापमान होता है वो सेल्सियस में भी बराबर होता है और फ़ारेनहाइट में। और जो तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है वो फ़ारेनहाइट है, ना कि सेल्सियस। और 11वां क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन, जो दो धातुएं हैं उनको मिलाकर कांसा बनाई गई है। मिश्र धातु का मतलब होता है किन्हीं 2 या 3 धातुओं से मिलकर जब कोई धातु बनती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। जो एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं दिलीप।
13वां क्वेश्चन है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ये तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये वही गैस है जो हमारे यहाँ सबके यहाँ काम में आती है। अब पीएनजी गैस स्टार्ट हो गई है, पर ज़्यादातर इलाकों में भी एलपीजी गैस का ही उपयोग हो रहा है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? जो गीता रहस्य पुस्तक थी वो किसके द्वारा रचित की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक, ये एक समाज सेवी थे 19वीं सदी के। 15वां क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का ही चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, सभी सदस्यों का नहीं होता है, केवल 1/3। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो अब हैं, पिछले रह चुके हैं और आने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, उन सभी का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, लेकिन हमारे भारत में 5 वर्ष होता है। किस मिट्टी को रेगू मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगर इसमें लौह ऑक्साइड ना हो तो ये लाल मिट्टी नहीं कहलाएगी। जिस मिट्टी का रंग जिस प्रकार का होता है उनसे उसी नाम से जानते हैं। इसका रंग लाल होता है तो इसे लाल मिट्टी के नाम से आता है। वो किस कारण से होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगर लौह ऑक्साइड उपस्थित नहीं है तो ये लाल मिट्टी नहीं कहलाएगी। और अब हम कुछ इम्पोर्टेंट और जो क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फल खेती होती है? 51%। और 1900 से पहले हमारे जो आवास है, जितने क्षेत्र में आज के मनुष्य रह रहे हैं भारत में, उतने क्षेत्र पर तो हमारी खेती ही होती थी। जबकि अब 51 पे होती है। और उस टाइम इतनी आबादी नहीं थी। जब आबादी बढ़ी तो खेती के लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो वन कटने लगे, इसीलिए आज अब वन कम है और उद्योग स्तर ज्यादा हो चुका है वन से। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य, यानी कि जो पूर्व के उत्तर में हैं, इनके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, उसमें होने वाली खेती जो जंगलों को काटकर की गई है वो झूम खेती कहलाती है। और वहां पर मिट्टी पहाड़ी इलाकों की होती है। अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र, जो हम कुछ अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं और कुछ का उपयोग हम अन्य क्रियाओं में करते हैं, तो उन्हें रीड करने वाले हैं। तो रासायनिक सूत्र में पहला जो है वो है सादा नमक, जो हम खाते हैं हमारे, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, NaHCl। साधारण नमक का जो है वो है NaCl है, HCl नहीं NaCl। बेकिंग सोडा, जो छोले उबालते हैं उसमें डालते हैं ना बेकिंग सोडा, तो उसका है NaHCO3, यानी कि इसमें ऑक्साइड की जो मात्रा है वो 3 है, यानी कि ऑक्साइड जो पाई जा रही है इसमें 3 पाई जा रही है। धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें जल भी पाया जाता है क्योंकि इसमें H2O दे रखा है, वो भी इसके जो अणु हैं जल के वो 10 हैं। कास्टिक सोडा NaOH। फिटकरी, सबसे बड़ा जो इसका सूत्र माना जाता है वो फिटकरी का ही माना जाता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। काफी बड़ा नाम है इसका। लाल दवा, जो लाल दवा होती है वो उसका नाम है KMNO4। कास्टिक पोटाश KOH, कास्टिक पोटाश KOH। चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम
अब जो अगला है वो है जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O, इसमें जल भी पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O 1/2H2O। चौक, जिसका हम पढ़ते टाइम यूज करते हैं ग्रीन बोर्ड पे चलाने के लिए, उसका है CaCO3 से चूना, चूना पत्थर भी कहते हैं चौक को, इसीलिए चूना पत्थर और चौक का बिल्कुल सेम है, CaCO3 बिल्कुल सेम है इन दोनों का। और संगमरमर भी इसी को बोलते हैं। चौक, चूना पत्थर या संगमरमर, इन तीनों में से एक का नाम आए तो फॉर्मूला जो होने वाला है वो है CaCO3। सेम फॉर्मूला है, इसे हम CaCO3 के 3 नाम याद कर सकते हैं। हमें 3 नामों के 3 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला से हम 3 नाम याद कर सकते हैं। नौसादर, नौसादर का होता है NH4Cl, जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है उसमें उसका यह उदाहरण है नौसादर। ऊर्ध्वपातन की क्रिया में क्या होता है, जो कोई भी पदार्थ है वो ठोस में है और डायरेक्टली वो गैस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में ना परिवर्तित होके डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाए तो होता है नौसादर। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। लाफिंग गैस N2O, लाफिंग गैस समझ में ही आ रहा है कि अगर इस गैस को कोई भी व्यक्ति सूंघ लेता है तो जिसे हंसना ना भी आता हो वह भी हंसने लगता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है N2O, N2O काफी छोटा फॉर्मूला है। लिथार्ज PbO, लिथार्ज का क्या है PbO। गैलेना PbS, गैलेना का क्या है PbS, सफेद लेड। अगला है हमारा सफेद लेड, 2PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस। नमक का अम्ल, जो नमक में अम्ल होते हैं वो जो उसका फॉर्मूला है HCl। अम्ल और क्षार ये लवक के जो है वो प्रकार हैं। अम्लराज, जिसे अम्लराज कहा जाता है, उसका फॉर्मूला है HNO3 प्लस HL1:3, NHO3 प्लस HCl इंटू 1:3। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ होता है CO2। शुष्क बर्फ का मतलब ये नहीं है जो फ्रिज में रखी हुई बर्फ होती है उससे। शुष्क बर्फ का मतलब है जब हम किस पानी को गर्म करते हैं और पानी के जब उस पर प्लेट रख दें होने पर तो उस पर जो बूंदें जम जाती हैं, अगर उन्हें इकट्ठा कर लें तो वो शुष्क बर्फ कहलाती है। सबसे शुद्ध पानी होता है शुष्क बर्फ। और इंजेक्शन धुलने में भी अब तो नहीं, अब नया स्लंज यूज की जाती है, पहले इंजेक्शन धुलने में इसी पानी का यूज किया जाता था, शुष्क बर्फ। हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर जो होता है AgCl, हार्न सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag और हार्न सिल्वर का AgCl। भारी जल यानी कि प्रदूषित जल, जो प्रदूषित जल है उसका होता है DO2, H2O की जगह D2O, H2O होता था उसकी जगह D2O। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का मतलब होता है, मतलब नहीं मतलब इसका फॉर्मूला है CO प्लस N2 और NO2 लाफिंग गैस है, NO2 लाफिंग गैस है और CO प्लस N2 जो है वो प्रोड्यूसर गैस है। मार्स गैस, मार्स गैस CH4, सबसे पहले जो गैस हुई थी कि खोज हुई थी वो मार्स पर जो गैस पाई जाती है उसे मार्स गैस कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH4। मार्स गैस का उदाहरण होता है जब जानवर जुगाली करते हैं तब उनके मुंह से जो झाग होते हैं उसमें भी मार्स गैस ही पाई जाती है। सिरका जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है CH3COOH, CH3COOH ये अम्ल पाया जाता है, ये अम्ल भी है। एल्कोहल काफी इंटरेस्टिंग है इसका, C2H5OH, C2H5OH। चीनी, शक्कर,
इसको कई नामों से जाना जाता है चीनी को। चीनी आ जाए, शक्कर आ जाए तो उसको होता है C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। यूरिया का है NH4CONH4, NH2 है इसका NH2CONH2। इसमें याद करने की ट्रिक है, पहले भी NH2 है और लास्ट में भी NH2 है, सिर्फ बीच में CO लगाना है, NH2CONH2। बेंजीन का है C6H6, कार्बन भी 6 और हीलियम भी 6, C6H6। तो इसी के साथ हमारे जो रासायनिक सूत्र हैं वो भी खत्म होते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण जीके की दृष्टि से, जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वो और ये रासायनिक सूत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए नहीं, हर वीडियो हर एग्जाम के लिए। ज़्यादातर एग्जाम्स में यही आते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों का भी फायदा हो। धन्यवाद।